संभव नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का होना जरूरी है, अनिवार्य है। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे पहले राजनीतिक दलों के विकास के बारे में, उसके बाद राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को मान्यता कैसे मिलती है, और आज के लेक्चर में इन दो मुद्दों पर बात करेंगे, और तीसरी बात कि भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसके ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं राजनीतिक दलों के विकास के बारे में बात। भारत में सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल कम आ रही है जी आवाज। एक मिनट। यस सर। एक सेकंड होल्ड करो, थोड़ा माइक लगा देता हूँ मैं, उससे शायद आ जाए आवाज। हेलो, अभी ठीक आ रही है? ओके, तो एक बार अपन क्या कह रहे हो? अब आवाज आ जाएगी, मैंने शायद माइक लगा लिया। तो हम बात करते हैं भारत में राजनीतिक दलों का विकास। जैसे कि हमें पता है कि भारत के ऊपर पहले ब्रिटेन का शासन था, तो इसलिए हम राजनीतिक दलों का विकास, ये हमें पता होना चाहिए कि राजनीतिक दलों की कैसे निर्माण होना शुरू हुआ, कैसे विकास हुआ। उसके बाद आएंगे हम राष्ट्रीय पार्टी, और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या शर्तें हैं चुनाव आयोग की, उन चीज़ों के बारे में। तो राजनीतिक दलों के विकास की अगर हम बात करते हैं, तो राजनीतिक दलों के विकास को हम दो स्टेप्स में देख सकते हैं, दो चरणों में देख सकते हैं। एक, स्वतंत्रता से पहले राजनीतिक पार्टियों का विकास, और दूसरा स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक पार्टियों का विकास। तो स्वतंत्रता से पहले राजनीतिक पार्टियों के विकास की अगर बात करें, तो हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शासन के समय सबसे पहले किस पार्टी का निर्माण हुआ? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान एक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए काम कर रही थी, और भारतीयों की डिमांड्स करवाने के लिए या मनवाने के लिए प्रयासरत थी। अब कुछ समय बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उसका प्रभाव बढ़ता चला गया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रभाव बढ़ता चला गया, तो अंग्रेजों को लगा कि कहीं ये मजबूत और शक्तिशाली पार्टी ना हो जाए, इसलिए उन्होंने भारत में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को कांग्रेस के खिलाफ एक प्रकार से भड़काना शुरू कर दिया, या फूट डालो और राज करो की नीति के तहत मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस के खिलाफ भड़काया, जिसके कारण, हाँ जी, अच्छा, या तो ऐसा कर लेते हैं, आप हिस्ट्री वाले एक बार अपनी हिस्ट्री के टाइम टेबल में, हिस्ट्री की क्लास है क्या आपकी? तो जिनकी हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री वाले, वो एक बार हिस्ट्री की क्लास ज्वाइन कर लो। ये जिनकी हिस्ट्री की नहीं है, मान लो जो इकोनॉमिक्स वाले हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के हैं, और पंजाबी वाले हैं, जिनका पॉलिटिकल साइंस है, वो यहाँ पे जुड़े। और हिस्ट्री वालों के लिए मैं मतलब दोबारा से आधे घंटे बाद दोबारा से क्लास ले लूँगा 11 बजे, ठीक है? जिनकी हिस्ट्री की है वो हिस्ट्री वाली क्लास ज्वाइन कर ले, आधे घंटे बाद दोबारा हिस्ट्री की क्लास मैं मतलब ये क्लास ले लूँगा, हिस्ट्री वाले दोबारा उसमें जुड़ जाना। और जिनकी हिस्ट्री की नहीं है, जो फ्री है, वो इसमें जुड़े रहें। ओके,
तो हम देखते हैं कि जब कांग्रेस को मुसलमानों को अंग्रेजों ने भड़काया तो उसका परिणाम क्या हुआ कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और जब मुस्लिम लीग बनी तो मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप भारत में क्या बना, हिंदू महासभा का निर्माण हुआ। यानी कि राजनीतिक पार्टियों का विकास देखिए कैसे हुआ। कांग्रेस बनी, कांग्रेस प्रभावशाली होती गई, अंग्रेजों ने मुसलमानों को भड़काया जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग बनी, उसके बाद हिंदू महासभा बनी और उसी दौरान एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक घटना घटी। 1917 में रूस में क्रांति हुई और जब 1917 में रूस में क्रांति हुई और वहां पे क्रांति क्या थी कि समाजवादी या साम्यवादी कम्युनिस्टों का प्रभाव ज्यादा था। तो रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप जब कम्युनिस्ट वहां पे आए तो उसका प्रभाव भारत पर यह हुआ कि भारत में 1924 में साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी की निर्माण हुई और इसी प्रकार से 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और इस तरह से स्वतंत्रता से पहले राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होना शुरू हो गया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के बाद अनेक राजनीतिक पार्टियों का निर्माण होता है, जैसे कि 1948 में राम राज्य परिषद और इसी साल 1948 में ही समाजवादी दल का भी निर्माण हुआ और स्वतंत्रता के बाद राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टियों का निर्माण होना शुरू हो गया। जैसे तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कंगड़म की स्थापना हुई 1949 में, उसके बाद भारतीय जनसंघ 1952 में बना। तो इस प्रकार से पार्टियां होने लगी। 1969 जब राज्यों में पहली बार कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी की सरकार आई तो कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और कांग्रेस में फूट पड़ गई तो कांग्रेस के दो पार्टियां अलग हो गई। एक इंदिरा कांग्रेस जो पुरानी कांग्रेस पार्टी थी उसको इंदिरा कांग्रेस के नाम से जाने लगा या कांग्रेस आई के नाम से जाना जाने लगा और एक नई पार्टी बनी जिसका नाम था संगठन कांग्रेस। और इसी तरह से 1977 में जो कई सारी राजनीतिक पार्टियां बनी थी उन राजनीतिक पार्टियों ने आपस में मिल करके एक राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी शासन में आई, 2 साल तक उसने शासन किया लेकिन वो सच्ची शासन नहीं दे पाई। और जो पार्टी आज केंद्र में शासन में है भारतीय जनता पार्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसकी स्थापना 1980 में हुई। छोटा क्वेश्चन हाँ जी, एक करके बोलिए क्या कह रहे हैं। चलो, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई। 1980 में जब ये पार्टी बनी थी, पहली बार लोकसभा चुनावों में इस राजनीतिक पार्टी ने केवल 2 सीटें प्राप्त की थी, केवल 2 सीटें प्राप्त हुई जनता पार्टी को लोकसभा में। और भारतीय जनता पार्टी को, तो ये जो है इस प्रकार से भारत में अलग अलग समय पर राजनीतिक पार्टियां बनती रही। तो जो राजनीतिक पार्टियां थी उनको 2 प्रकार से देखा जाता है, 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है। एक राज्य स्तरीय पार्टी, दूसरी नेशनल पार्टीज, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। तो भारत में शुरुआत में जो राष्ट्रीय स्तर के 2000 के चुनाव जब हुए पीछे 2000 में, उस समय राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जो थी उनकी संख्या 7 थी। जो पीछे लोकसभा चुनाव हुए 2019 में, उस समय राष्ट्रीय दल भारत में कितने हो गए? 8 राष्ट्रीय दल हो गए कि राष्ट्रीय दलों की संख्या बढ़ करके 8 हो गई। कौन कौन से 8 राष्ट्रीय दल? पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का निशान। दूसरी भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। तीसरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
जिसका चुनाव चिन्ह है दांती एवं गेहूं की बाली। चौथे नंबर पर जो राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसका नाम है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिज्म। इसका नाम है, चुनाव चिन्ह है दांती, हथौड़ा और तारा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है मायावती, जिनकी वो है हेड है, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाजवादी पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में, जिनके अध्यक्ष है शरद पवार, उसका चुनाव चिन्ह है घड़ी का निशान। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जो अभी अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए हैं, ममता बनर्जी की पार्टी जो जीती है, वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है मतलब घास का फूल का जोड़ा। और 8वें नंबर पर राष्ट्रीय पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, जो अभी पीछे 17वें जो 2019 में चुनाव है, उस समय इस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली। तो अब ये जो पार्टियां हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो इन पार्टीज को राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यताएं कैसे मिलती है? ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके आधार पर इन पार्टियों को मान्यताएं मिलती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो 8 जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं अभी वर्तमान में, उन 8 पार्टियों का नाम और उनके चुनाव चिन्ह जरूर याद रखना। छोटा क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन सी राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। अब जो राष्ट्रीय पार्टियां बनी है, ये हमेशा ही राष्ट्रीय पार्टियां रहेंगी, इस बात की कोई कंडीशन या मतलब गारंटी नहीं होती है। हर चुनाव के बाद कुछ राष्ट्रीय पार्टी, किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त होती है, तो किसी पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता है वो खत्म हो जाती है। यानी कि चुनाव के अंदर एक पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रहती है, एक पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव में हासिल करती है, उसके हिसाब से किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी या के रूप में मान्यता दी जाती है। तो यहां पे हम देखेंगे कि भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता किस प्रकार से दी जाती है। 2002 में चुनाव आयोग ने कुछ कंडीशंस निर्धारित की। उन कंडीशंस के आधार पर उन शर्तों को पूरी करने वाली पार्टी, जो चुनाव आयोग की शर्तें हैं, जो भी पार्टी उन शर्तों को पूरी करेगी, उस हिसाब से किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा, तो किसी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कौन सी शर्त पूरी करने पर दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तभी प्राप्त करेगी जब किसी भी लोकसभा चुनावों में या विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में या विधानसभा चुनावों में टोटल जितने भी वोट पड़ते हैं, उन सभी वोटों का कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट प्राप्त करे। यहां पे आपकी किताब में ये देखिए, यहां पे 8% दिया हुआ है। यहां पे ये जो 8% है ये गलत है, इसकी जगह 6% कर लेना। 6% मत प्राप्त करेगी जो पार्टी किसी भी प्रकार के चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभाओं के चुनाव हो, कम से कम 4 राज्यों में जितने वोट पड़े हैं उन टोटल वोटों का 6% कोई राजनीतिक पार्टी प्राप्त करेगी 4 राज्यों में, तो उस हिसाब से उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। उसके साथ साथ यह भी जरूरी है, 6% वोट तो हासिल करे, लेकिन उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि कम से कम एक या एक से अधिक राज्यों में 4 लोकसभा सीटें अवश्य प्राप्त करें। यानी कि 4 राज्यों में कम से कम एक लोकसभा सीट, या फिर किसी एक राज्य में या एक से अधिक राज्य में टोटल 4 लोकसभा सीट प्राप्त करें। यानी कि पहली कंडीशन क्या है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो किसी
राज्य के विधानसभा चुनावों में या लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में टोटल जितने वोट पड़े हैं उन टोटल वोटों का 6% वोट प्राप्त करे और उसके साथ साथ कम से कम एक या एक से अधिक राज्यों में 4 लोकसभा सीट प्राप्त करे। जो पार्टी इन 2 शर्तों को पूरी करेगी पहले नंबर पे उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वो लोकसभा चुनावों में कम से कम 3 राज्यों में टोटल लोकसभा चुनावों के 2% सीटें प्राप्त करें। यानी कि लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है? 543 है। 543 का 2% लगभग 55 सीट, एक 5 मतलब 55 लगा लो, 5.5 5.5 सीट 1% में, तो 2% में 11 सीटें। यानी कि यहाँ पे ये देखिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें, यानी कि टोटल 543 में से कम 11 सीट जो पार्टी प्राप्त करेगी कम से कम 3 राज्यों में, उसे राष्ट्रीय पार्टी का मान्यता दी जाएगी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जो पार्टी इस कंडीशन को पूरी कर लेगी, यानी कि कम से कम 3 राज्यों में टोटल लोकसभा सीटों की 11 सीटें प्राप्त कर लेगी, उस पार्टी के लिए टोटल वोटों का 6% जो वोट प्राप्त करने की शर्त है वो शर्त लागू नहीं होती। यानी कि 3 राज्यों में कम से कम 11 लोकसभा सीट प्राप्त करने वाली पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जा सकती है। और तीसरी शर्त जो कि 2005 में ऐड की गई थी वो क्या थी? वो ये थी कि कोई भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल होने की मान्यता रखती हो। अब 3 बातें कौन सी है? एक कि टोटल वोटों का 6% वोट प्राप्त करे, चाहे राज्य की विधानसभाओं के चुनाव हो चाहे लोकसभाओं के चुनाव हो, और उसके साथ साथ कम से कम एक या अधिक राज्यों में 4 लोकसभा सीट प्राप्त करे। दूसरी कंडीशन क्या है कि टोटल लोकसभा सीटों की कम से कम 2% सीटें प्राप्त करें, यानी कि कम से कम 11 सीट प्राप्त करें। और तीसरी क्या है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी होने की मान्यता रखती हो। इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करने वाली पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। अब बात आती है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो चुनाव में उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर कोई इन कंडीशंस को पूरी नहीं करती तो उसकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो जाती है। तो जिस पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो जाती है उस पार्टी को जो चुनाव आयोग ने उसे चुनाव चिन्ह दिया है राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, वो चुनाव चिन्ह कम से कम 6 वर्षों तक उस चुनाव चिन्ह का उपयोग वो कर सकती है। लेकिन 6 वर्षों के दौरान अगर वो दोबारा राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त नहीं करती तो उसका चुनाव चिन्ह वापस ले लिया जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में बात की कि किस प्रकार किसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जा सकती है। लास्ट में जैसे 3 शर्तें बताई आपको, ठीक है, कि तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो कम से कम 4 राज्यों में उस राज्य स्तरीय पार्टी होने की दर्जा रखती होगी कोई, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दे दी जाएगी। और ये तीनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करने वाली पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है। अब बात यह है कि और वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है? चुनाव में उसकी पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी है उसके हिसाब से। और अगर हर चुनाव में देखा जाता है। अब अगर किसी चुनाव में इन 3 कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन कोई पार्टी पूरी नहीं करती या तीनों कंडीशन पूरी नहीं करती तो उसकी राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म हो जाती है। और राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता खत्म होने के बाद जो चुनाव चिन्ह उसे मिला हुआ है वो
कम 6 वर्षों तक वो उस चुनाव चिन्ह का प्रयोग कर सकती है, लेकिन 6 वर्षों में अगर दोबारा वो राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता नहीं प्राप्त करती तो चुनाव आयोग उसका चुनाव चिन्ह वापिस ले लेता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा।